हाँ तो हाँ तो क्या बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन में एक चीज एचसीवी में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया है बट दिया हुआ है तो पढ़ाता हूँ। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है याद करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन हो या वेलोसिटी या कुछ भी डिनोट करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ने नाम दिया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो डायमेंशंस पढ़ रहे थे याद करो वेक्टर्स के केस में, ठीक है, वो बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे वेक्टर्स में हमने 2 डायमेंशन में क्या किया था, एक हमने बोला था कि याद करो थोड़ा, एक सेकंड, हाँ, कि अगर ऐसा है लाइन और इस पॉइंट का लोकेशन चाहिए, 2 है मेरे पास ऑप्शन, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन बता दो मुझे, या फिर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड एन एंगल बता दो मुझे, ठीक है। 2 तरीके थे हमारे पास, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन बता दो या तो एंगल एंड डिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे होते हैं। तो जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं हम, तो हमको एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने में बहुत आसानी हो जाती है, सब कुछ आसान हो जाता है। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो देखो ध्यान से, देखो एक सर्कल में 2 डायरेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक होता है रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आई जे तुम मानते थे ना, आई और जे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वैसे ये ई आर और ई थीटा, ठीक है, ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, मतलब हाँ, यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ऑलराइट। और हाँ, इसका डायरेक्शन जो है ना, ये रेडियली होता है और इसका डायरेक्शन टेंजेंशियली होता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि उसका लाइक पोजीशन तो चेंज हो रहा है भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका ई आर या ई थीटा में से कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। जैसे तुम एक रस्सी से एक बॉब लटका हुआ है और वो बॉब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है, करेक्ट, फोर्स लग रहा है इस पे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं फोर्स लिखूं तुमको आई जे में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जब यहाँ पे पहुंचेगा बॉडी तो फोर्स बॉडी पे यहाँ पे लग रहा होगा, करेक्ट। तो जब तुम आई जे में पढ़ोगे ना इस सिस्टम को, तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ भी सॉल्व करने। इसको सॉल्व करना हमारे लिए कब आसान होगा, जब हम इस डायरेक्शन को ही एक ई आर मान ले, ठीक है, इस डायरेक्शन को ई आर मान ले। अब ई आर का स्पेशलिटी क्या है कि ई आर मूव कर रहा है, ई आर बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। ये सारा रेडियल डायरेक्शन ई आर में ही आता है, सारा रेडियल डायरेक्शन ई आर में आएगा, ठीक है, सारा रेडियल डायरेक्शन जितना भी हो सारा ई आर में आएगा। ये भी ई आर डायरेक्शन ही, ठीक है, ये भी ई आर ही। जैसे जैसे याद करो, जैसे ऐसे कुछ नया नहीं बोल रहा, तुमको लग रहा होगा कि नाच कैसे रहा है यार। जैसे तुम्हारा आई कैप ये था, याद करो, और जे कैप ये था, ठीक है। बट एक बार बताओ मुझे, यहाँ पर भी अगर तुम एक यूनिट वेक्टर बनाते हो तो इसको भी तो आई कैप बोल सकते हैं ना, आई कैप, हाँ बोल सकते हैं ना। और अगर इसी इसी एक्सिस पे एक जे कैप बनाते हो तो इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव होता है बट इंटरेस्टिंग होता है और स्टडी करने में आसान होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं इसको। ये डायरेक्शन में जितना सा भी ये डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर लाइन से सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाला जितना भी लाइन है, ठीक है, वो सारा रेडियल डायरेक्शन होता है, ऑलराइट। और इसका जो परपेंडिकुलर होता है ना, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, ई थीटा, ठीक है, ई थीटा, बहुत आसान, ठीक है। मतलब देखो, ये जो तुम बोल रहे थे ना, ये थीटा और आर, ये भी एक्चुअली वही तुम कर रहे हो। ये है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, और एंगल कितना है, तो थीटा एंगल है, ठीक है। थीटा, और थीटा का बस 2 ही डायरेक्शन होता है, क्या, एक या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, करेक्ट, याद करो, हाँ या तो एंटी हाँ क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और हमने बोला था कि क्लॉकवाइज, मैंने पढ़ाया था शायद ना, कि एंटी क्लॉकवाइज और हाँ हाँ क्लॉकवाइज जो पता है। होता है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए बस 2 डायरेक्शन होते हैं, आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज, ठीक है। तो ये थीटा जो है ये आउट ऑफ द पेज है, यानी कि ई थीटा कैप मान लो, ये पॉजिटिव ई थीटा कैप है और ये नेगेटिव ई थीटा कैप है, नेगेटिव ई थीटा कैप, थीटा ई थीटा कैप। तो इसका लोकेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसका लोकेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर ई आर कैप, आर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है ई आर कैप, इसका लिख रहा यार, हूँ, ठीक है, प्लस थीटा ई थीटा कैप, करेक्ट है ना। अब देखो, अगर मुझे ऐसा इसका निकालना होता जो कि यहाँ पे है और मान लो कुछ थीटा 1 पे है और इसका लेंथ r1 है, थीटा 1 पे है और इसका लेंथ r1 है, इसको क्या लिखोगे, तो r1 ई आर कैप
R1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, क्योंकि बाहर ही जा रहा है। अगर अंदर की तरफ पॉइंट करेगा ना तब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, R1 ER कैप माइनस θ1 E थीटा कैप, क्योंकि इस बार θ1 तुम्हारा नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ, करेक्ट। हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमको आ गया, यहां तक हमको आ गया। आगे देखते हैं। अब हमको रिलेशन निकालना है कि किसी भी पॉइंट पे ई थीटा और ई आर में क्या रिलेशन होता है। ई थीटा, सॉरी, आई जे और ई मैं थीटा ई एक आर में। मिनट वेट कीजिए, आपका वीडियो बहुत पॉज हो रहा है। एक मिनट। वीडियो लग रहा है मेरा, मेरा वीडियो एक्चुअली क्लियर है यार, तुम्हारा नेटवर्क फिर खराब है। एक्चुअली मैं पीसी पे भी कनेक्टेड हूँ ना, देख लो तुमको, एक मिनट कर लेता हूँ। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ भैया। ठीक है, अभी दिख रहा है ना क्लियरली। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो देखो ये डायरेक्शन सब समझो क्या दिया हुआ है इसमें। तो ये मेरा आई कैप है, ये जे कैप है, ठीक है, आई कैप है, जे कैप है। मुझे इस पॉइंट पे अगर पोजीशन निकालना है मुझे, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना, मैंने ऐसी क्यों पिक्चर बनाया है तुमको बताता हूँ मैं, ठीक है। मुझे मान लो इस पॉइंट का बताना है, तो एक्चुअली में ये ई आर ई थीटा को मैं उठा के यहाँ पर भी ला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, क्या बोल रहा था मैं, देखो तो ई आर और ई थीटा यहाँ पे, तुम कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ वहां क्यों डाल रखा है एक्सिस, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बस क्लियरली दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझो ये चीज समझ में आ रहा है तुमको, ये जो मैंने बनाया है। अगर मैं आई जे में मेजर करता हूँ तो मैं ऐसे और ऐसे मेजर करूंगा, मतलब अगर मुझे कोई भी पॉइंट मेजर करना है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं कैसे मेजर करूंगा, तो ये यहाँ से और यहाँ से मेजर करेंगे, करेक्ट, ठीक है। ई हाँ आर और ई हाँ। थीटा में क्या करेंगे, तो यहाँ से ये मेजर करेंगे और ये एंगल मेजर करेंगे, राइट, ठीक है। हम्म, तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा बस वही डिनोट कर रहा है कि तुम्हारा एक्चुअली में आई और जे के साथ रिलेशन निकालेंगे कैसे, ठीक है। थीटा हमको उसमें मदद करेगा। कहने का मतलब ये मेरा कि तुमको मान लो इसी पॉइंट का निकालना है, चलो इसको इसको मैं साथ में करूंगा, तब शायद तुमको बेटर समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है, पॉइंट ए पे, ऑलराइट, ठीक है। तो आई जे में तो हाँ ऐसा ही रहेगा, आई जे में मेरा एक्सिस तो यही रहेगा आई जे में, बट जब ई आर और ई थीटा में पढ़ेंगे तो हमारा एक्सिस ऐसा नहीं रहेगा। ई आर कैसा होगा, ये मेरा ई आर होगा, ये मेरा ई आर होगा, ठीक है, और ये मेरा ई थीटा होगा, क्योंकि ई थीटा हमेशा ई आर के परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा एक्सिस बना रहा है, ऑलराइट, समझ में आया क्या हो भाई, हाँ भैया। बोलो कुछ। हाँ भैया। हाँ आ नहीं आ रहा रहा है। है समझ में तो बता बता दो, कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं अभी आया। अभी टाइम। चलो भाई साहब गर्मी बहुत है यार। रुको। चलो देखो, तो हाँ पॉइंट समझ गए ना। देखो मुझे अगर इस पॉइंट का ये निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो आई जे का तो एक्सिस ऐसा ही रहेगा, बहुत बढ़िया। ई आर और ई थीटा कुछ इस टाइप से रहेगा, क्यों, क्योंकि ई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस, मतलब रेडियस से सरकमफेरेंस को कनेक्ट करता है। सरकमफेरेंस मतलब जिस पॉइंट पर भी निकालना है वो हमारा सर्कल, सर्कल बनाओगे तुम ऐसे, ठीक है, याद करो, समझे बात को।
हम्म, ER समझ गए ना कि ER ऐसा होगा, ऑलराइट, हाँ ठीक है। और ई थीटा जो होता है ना वो हमेशा ER के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि थीटा हमेशा दो ही डायरेक्शन में मेजर होगा, हमेशा R के परपेंडिकुलर ही मेजर होगा थीटा, ठीक है। या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ऑलराइट। इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया से तो है नहीं मेरे पास, मैं पढ़ के कुछ मिलेगा मुझे अगर ई थीटा परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, फील क्या होता है उसका, ठीक है। ई थीटा एक्चुअली डायरेक्शन तुम्हारा थीटा का ये है, ठीक है। ई थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ER। जैसे आई जे में देखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम क्यों यूज करते हैं, देखो हमको ER का कॉन्सेप्ट पता है, हमको ई थीटा क्यों चाहिए, हमको ई थीटा क्यों चाहिए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल करके किसी भी प्लेन पे सारा पॉइंट बता सकते हैं हमको, ठीक है। किसी प्लेन पे सारा पॉइंट बता सकते हैं और उनका और ज्यादा अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी होता है, इसलिए पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो मैं अभी एडमिट करता हूँ मुझे ई थीटा परपेंडिकुलर होने का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, बट जो पता है वो बताता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। देखो तो हमको क्या पता है कि ER जो है, ठीक है, सॉरी ये डायरेक्शन जो है ये मेरा ER होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता तो मेरा ER ऐसा होता, ई थीटा उसके परपेंडिकुलर होता, ऑलराइट। तो अभी देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, चलो ये लेंथ एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी लेंथ मानोगे इशू नहीं होगा, 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मानने का कारण क्या है कि लाइक तुम्हारा आर कैंसिल हो गए बट चिल है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ मुझे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ मुझे। मतलब आईजे में बता सकते हो क्या, आईजे में उस पॉइंट का देखो आईजे में बता, चलो चिल चिल देखो, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये लेंथ कितना होगा ये बताओ, 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, हाँ 1 cos थीटा होगा ना, ठीक है। तो अगर इसका मैं मतलब डिस्टेंस लिखूं, कुछ डी लिख देते हैं, तो क्या लिखोगे, 1 cos थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस साइन थीटा जे कैप, करेक्ट। हम्म, इस पॉइंट का बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट का अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखते हो तो तुम डी वेक्टर डी लिखोगे क्या, सोचो, 1 cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। ये 1 का ये लेंथ cos थीटा है और ये लेंथ sin थीटा है, ठीक है। हाँ आई जे में लिखते थे तो याद करो ना, तो ऐसा ही लिखते थे ना, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, हाँ राइट। चलो ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये वेक्टर डिनोट किसको करता है, इस वेक्टर को, है ना। हाँ ये वेक्टर इसी वेक्टर का, यही वेक्टर का बात कर रहे हैं ना हम, इस वेक्टर का, करेक्ट, ओए हाँ वेक्टर का। और ये ओए वेक्टर ही मेरा ER कैप का डायरेक्शन है, ओए वेक्टर ही मेरा ER कैप का डायरेक्शन है, करेक्ट। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ER मेरा होगा क्या फिर, सीधा ये डायरेक्शन हो जाएगा, cos थीटा cos आई कैप थीटा आई कैप प्लस साइन प्लस थीटा जे sin कैप। थीटा। अब 1 मैंने क्यों लिया था ये समझो, 1 मतलब क्या हुआ कि मैंने ER जो ये लेंथ माना है ना, ये यूनिट वेक्टर माना है मैंने यूनिट वेक्टर माना। अगर मैं 1 नहीं लेता तो क्या होता, देख लो कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बोलूं कि कोई भी वेक्टर ले लो R वेक्टर, तो R लेते तो यहाँ क्या होता, यहाँ पर R होता, यहाँ पे R होता, r cos थीटा r sin R sin थीटा होता, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R होगा ना, रूट अंडर R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड R होता, ठीक है। तो मैं तुमको जब बोलता कि चलो ER जो है ना इसी डायरेक्शन में है, तो ER जब डायरेक्शन लिखते तुम तो क्या लिखते, वेक्टर D बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D, ये लिखते ना, है ना। जब हाँ डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर तुम्हारा R R कट जाता ऊपर से और नीचे मैग्नीट्यूड भी R था उसका, इसीलिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए 1 मान लिया, ठीक है। अगले केस में भी काम आएगा। चलो ये बहुत क्लियर है अपने को, चलो ठीक है। अभी हमको निकालना है ई थीटा या ई टी, ई टेंजेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। बुक में ई टेंजेंशियल बोला गया है। टेंजेंशियल का मतलब ये दो डायरेक्शन में इन्होंने माना हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या ही बोल रहा था नहीं पता है मुझे, रेडियल और टेंजेंशियल, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। एक डायरेक्शन रेडियल है अलोंग द रेडियस, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। जैसा हमने आई कैप और जे कैप माना था ना कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वैसे ही एक डायरेक्शन इनको पता है कहाँ मानना है, दूसरा डायरेक्शन हमेशा उसको परपेंडिकुलर मानेंगे, और रेडियल के हमेशा परपेंडिकुलर टेंजेंशियल होता ही, ठीक है, बाय डेफिनेशन, ऑलराइट। हाँ चिल है, चलो हाँ तो ठीक है। ER हमको मिल गया, ER क्या था, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लो कैसे हुआ,
हमने कोई भी वेक्टर लिखा, यहाँ पे कोई भी वेक्टर लिखा, ठीक है, उस वेक्टर को तुम लिखोगे क्या, मतलब उसका लेंथ अगर वन लेंथ का कोई वेक्टर है तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बट यही तो वेक्टर है ना जो ई आर कैप के डायरेक्शन में है, तो हम इसको सीधा ई आर कैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ई आर कैप का डायरेक्शन, सॉरी ई आर कैप मेरा एग्जैक्टली क्या हो गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यानी कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम रहेगा, ठीक है, इसमें से थीटा दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, और तुमसे पूछूंगा कि बताओ क्या कहाँ है ऑब्जेक्ट, तुम आर ई आर कैप बताओगे तो आई जे में कन्वर्ट कर सकते हो। बताता हूँ एग्जांपल, कंफ्यूज हो तो। ठीक है, हमको बस ई टी कैप चाहिए। ठीक है, हमको बस ई टी कैप चाहिए। चलो हाँ, चलो एक बात बताओ मुझे, इसको मैं कैसे समझाऊं तुमको बेटर तरीके से। हाँ चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, cos थीटा ए cos थीटा, चलो ठीक है, राइट, हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो हमको क्या चाहिए, हमको इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, हमको हाँ ये ई आर कैप है मेरा, अगर मुझे ई टी चाहिए मतलब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, है ना। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो हमको इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर, ठीक है, इसको वेक्टर ए मान लो, मुझे नहीं पता क्या है, अच्छा वेक्टर ए इसको मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान, ठीक है, हमको नहीं पता वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर बी क्या होगा, कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। वेक्टर बी क्या होगा, ये कोई वेक्टर माना है हमने जो ए के परपेंडिकुलर, ओ ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ओ बी, ठीक है, ओ ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ओ बी। चले, हमने मान लिया कुछ होगा भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हमको नहीं पता है, ठीक है, बट एक चीज हमको बस पता है कि इसके परपेंडिकुलर, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा इसका, हाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, डॉट करोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो एक चीज ये मिल गया हमको, तो ईटी जो भी होगा ना, ईटी जो भी होगा वो इस इक्वेशन को तो फॉलो करेगा मेरा, ठीक है, ईटी भी मेरा एक्चुअली कुछ ऐसा ही रहेगा, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ठीक है, ईटी और ये एक ही डायरेक्शन में होने वाले। अच्छा हमको दो वेरिएबल है एक इक्वेशन, तो इसके परपेंडिकुलर तो बस एक ही डायरेक्शन होना चाहिए ना, इसके परपेंडिकुलर बस एक ही डायरेक्शन होगा। रुको, अगर ये थीटा पे है, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है। उफ, क्या ही कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। देखो अगर ये थीटा है, यार मेरा थीटा पे, यार समझ गए ना तुम यहाँ तक, ठीक है, हमने एक वेक्टर डी माना, cos थीटा प्लस साइन थीटा हुआ, और वही डायरेक्शन ई आर का है तो हमने ई आर ये लिख दिया। अब ईटी है क्या, सोचो थोड़ा, अगर ईटी है क्या, अगर मैं इसी सिस्टम को 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मेरा ई आर अभी जो है वो ईटी की जगह पे आ जाएगा, ये बताओ, अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं इसको, इस एक्सिस को 90 डिग्री, ठीक है, तो ईटी है क्या, ई आर एट थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, समझे, समझ रहे हो, ईटी क्या है मेरा, ई आर एट थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी ई आर तुमने निकाला है ना, अगर इसको 90 डिग्री शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा जो नया वाला ई आर है वो पुराने वाले ईटी के बराबर होगा, राइट, समझ रहे हो ना, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, ये है ना ऐसे, इसको मैं रोटेट करता हूँ तो जो मेरा पुराना वाला ई आर था, ठीक है, ई आर जो तुम ये निकाले हो वो किसी भी थीटा के लिए वैलिड है ना, किसी भी थीटा के लिए, ठीक है, तो तुम अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो अभी तुम्हारा ई आर ये बन जाएगा नया वाला, और ई थीटा कुछ ऐसा, ईटी कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑलराइट। तो ईटी है क्या एक्चुअली में, तो ई आर ही एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, जब जहां पर थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाए, तो ईटी क्या लिखोगे तुम, सिंपली जहां पर थीटा है ना हर जगह 90 प्लस थीटा लिख दो, तो कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, ठीक है, तो ईटी कैप तुम्हारा आ क्या गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जे कैप प्लस कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, ठीक है। तो समरी बस इतना सा है कि ई आर कैप कितना है मेरा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ईटी कितना है मेरा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है मेरा, इतना सा डेरिवेशन है, पता नहीं काम कहाँ आएगा इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ठीक है, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको रेडियल सर्कुलर क्या बोलते हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्कुलर कोऑर्डिनेट तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है।
पॉइंट ये है मेरा, समझ गए? ईआर ईआर ईटी कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना? हाँ भैया। यार तुम्हारा ये कोई भी वेक्टर है तो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है यार, तो बस उसका डायरेक्शन निकाल लो, और ईटी जो है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, तो दैट वेक्टर प्लस 90 डिग्री पे, तो जो तुम वेक्टर का डायरेक्शन निकालोगे तुम्हारा ईटी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट इसमें है कि अच्छा चलो, ओमेगा वगैरह याद है सब कुछ? एक दो छोटा छोटा पॉइंट और क्विज कर। अच्छा तुम ओमेगा वाला पढ़े थे ना, ओमेगा और अल्फा, हाँ हाँ पढ़े थे। एंगुलर वेलोसिटी। चलो, तो जिसमें, अच्छा तो तुम ही बताओ, कांस्टेंट एंगुलर मोशन मतलब क्या हुआ? किसी एंगल पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, अगर कोई इसी एंगल पे थोड़ी ना भाई, वो सर्कल में मूव कर रहा है तो थीटा पे। एंगल तो ऐसे ही चेंज हो रहा है, एंगल तो ऐसे ही चेंज हो रहा है। अरे वो सर्कल में मूव कर रहा है तो एक एंगल पे थोड़ी मूव करेगा, मूव करने का मतलब है कि हाँ थीटा चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? ओमेगा कांस्टेंट है इसका। देखो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, किताब पढ़ोगे ना तो ये सारा एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन मिलते रहेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। बस इसमें एक टॉपिक है जो कि टॉपिक मतलब कोई बड़ा चीज तो है नहीं, बट ठीक है, स्यूडो फोर्स का। ठीक है, वो भी मैंने बता ही दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से डिफाइन किया गया है इसको। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लास 9 में पढ़े होगे ना, बताओ तो क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल होता है उसको सब अर्थ की तरफ खींचना। ठीक है, क्या? नहीं नहीं, इसका उल्टा खींचना। एक मिनट। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और वो बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि बाहर की तरफ फेंकने वाला। ठीक है, तो हाँ हमको ऐसा लगता क्यों है? एक्चुअली में क्या इश्यू है यहाँ पे, थोड़ा समझाता हूँ। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक असली फोर्स नहीं है, वो एक स्यूडो फोर्स है, नाम का फोर्स, झूठा। ठीक है, पॉइंट ये है कि जैसे तुम बैठे हुए मेरी गो राउंड देखे होगे, स्कूल में खेलते होगे, ठीक है, तुम मेरी गो राउंड पे बैठे हुए हो और वो चलना स्टार्ट करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पीछे धकेल रहा है ना? मतलब तुम्हें कोई हाँ पीछे धकेल रहा है, करेक्ट? तो तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, राइट? तुमको लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, बट तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो बताता हूँ तुमको। तुमको लग क्यों रहा है कि तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है? क्योंकि तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और वो जो तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है, उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं, उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ एग्जैक्टली क्या होता है, देखो, मान लो तुम मेरी गो राउंड पे ऐसे बैठे हुए हो, खड़े हो, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है और ये गोल गोल घूमने वाला है अभी, गोल गोल घूम रहा है, चल घूम रहा है गोल गोल। तुम मान लो कुछ पकड़े हुए हो या, ठीक है, बैठे हुए हो, कैसे करके बैठे हुए हो, ठीक है। अभी तुम अपना एफबीडी बनाओ तो तुम क्या क्या लगेगा तुम्हारे ऊपर, सोचो तो। एमजी नीचे लगेगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। नॉर्मल ऊपर, ठीक है, और क्या लगेगा? और कोई नहीं। फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन भी लगेगा बताओ, नीचे। फ्रिक्शन लेफ्ट में ये लगेगा कि राइट में लगेगा? ये इधर घूम रहा है तो पीछे जा रहा है। लेफ्ट में, राइट राइट में लगेगा। राइट में। फ्रिक्शन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। हाँ 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 हाँ, ये बुक में से उल्टा क्यों दे रखा है ये नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड रुको। तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा क्यों? क्या मजाक। चले चले चलो ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा राइट में। क्यों लगेगा राइट में? हेलो। क्योंकि जब अब घूमेगा वो तो हमेशा, मतलब वो
डिपेंड करेगा बाहर कि जाएगा। लेफ्ट में मोशन होगा। हाँ हाँ, राइट, मोशन के ठीक है, अपोजिट में होगा तो मोशन का अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब पॉइंट क्या है ना कि अगर तुम ओमेगा से, अगर तुम वी से घूम रहे हो, मतलब किसी पॉइंट पे वी वेलोसिटी से घूम रहे हो तुम, तो बाय न्यूटन्स लॉ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ लग रहा है। बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एम एम वी स्क्वायर बाय आर, याद करो, वी स्क्वायर हाँ बाय एक्सेलरेशन होता है ना। अब हमने ओमेगा पढ़ लिया है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको ओमेगा स्क्वायर आर, वी की ओमेगा जगह पर लिख स्क्वायर। सकते हो ओमेगा आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे मिल गया कि फ्रिक्शन जो है ना मेरा, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम सर्कल में घूम रहे हो तो तुमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तुमको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो तुमको पकड़ के घुमा सके, ठीक है, तुमको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो तुमको पकड़ के घुमा सके। बट इंटरेस्टिंग क्या है ना कि जब तुम अंदर बैठे रहोगे, जब तुम अंदर बैठे रहोगे, यहाँ पे बैठे हुए हो तुम बैठे हुए हो जब, तो तुमको क्या लगेगा ये बताओ। जो बैठा हुआ रहता है उसके हिसाब से उसका सिस्टम रेस्ट में होता है, करेक्ट। तुम हाँ यहाँ पे बैठे हुए होगे, तुम्हारा सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है। अब तुम अपना एफबीडी बनाओ मेरी गो राउंड पे बैठ के, क्या क्या लगेगा तुम्हारे ऊपर। नीचे एम जी। नीचे एम जी, ऊपर एम, चलो और ऊपर कुछ, नहीं। और कुछ नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग बात वही, फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम रेस्ट में हो। जब रेस्ट रेस्ट में में। हो तो तुम्हारे ऊपर जीरो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जीरो फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब रेस्ट में फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन इस केस में नहीं लग रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जीरो फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत बढ़िया। बट बट पॉइंट ये है कि तुमको एक पीछे फील हो रहा है फोर्स, तुमको एक हाँ, फोर्स पीछे फील हो रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स को काउंटर करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको, याद आया। तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हुए हो, याद करो, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हुए हो, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम का याद करो स्यूडो फोर्स के क्या होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में। जिधर तुम्हारा मोशन हो रहा है, ठीक है, जिधर तुम्हारा मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यार क्या हो रहा है, अजीब अजीब सा चीज सब दिया हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑलराइट। तो इसीलिए तुमको लगेगा कि तुम्हारे ऊपर इधर एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लग रहा है, बस इतना सा बात है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको लगेगा कि तुम्हारे ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, क्यों, क्योंकि तुम एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हो, ठीक है। इसीलिए तुम क्या करोगे कि तुम अपने ऊपर एफबीडी जब बनाओगे अपना, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या हो रहा है मेरी गो राउंड में, जब ये ऐसे घूम रहा है ना, उसका एक्सेलरेशन एक्चुअली में रेडियल है, ठीक है। तुम क्या करोगे कि तुम अपने ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगाओगे, ठीक है। और तब तुमको लगेगा कि नहीं, अगर एक्सेलरेशन मतलब फोर्स लग रहा है मेरे पीछे, ठीक है, मेरे पीछे फोर्स लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर फोर्स होता है एक्चुअली एक्सेलरेशन में, इतना फोर्स लग रहा है, फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब एक फ्रिक्शन मुझे आगे की तरफ बांध के रख रहा होगा, ठीक है। तो तुम ये एफबीडी बनाओगे और इस केस से भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। पता नहीं ये सब क्यों दिया रखा है, काम तो कभी नहीं आते, चिल है, ठीक है। देख लेना एक बार फिर से ये वाला पार्ट, कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना सा बात है। जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे रहते हो ना, तो तुमको लगता है कि तुम पीछे फिका रहे हो, बट तुम फिका नहीं रहे हो पीछे, वो बस एक स्यूडो फोर्स तुमको एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑलराइट। जो कि जिसका की वैल्यू कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यों है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, एक्चुअल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है। स्यूडो फोर्स कितना होता है, तो योर मास टाइम्स द एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो बस एक चीज बताना है, और इसका भी मुझे पता नहीं काम कहाँ दिया है, ये सब ये चैप्टर पता नहीं कहाँ काम आता है भाई। मतलब है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम्हें सीखना पड़ेगा अलग से। एक दिया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन ग्रेविटी, ठीक है, बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि ये तुम्हारा अर्थ मान लो, ठीक है, ये इक्वेटर से कुछ थीटा पे, ये एक्चुअली अपने एक्सिस पे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। इक्वेटर से कुछ थीटा पे, थीटा ऊपर से लेकर नीचे देखने दो बस, ठीक है, थीटा चलो इसने ऊपर से ले रखा है। इक्वेटर से कुछ थीटा पे तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारा मास mg नहीं होगा, बट कुछ mg प्राइम होगा, ठीक है, तुम्हारा मास mg नहीं होगा,
mg प्राइम होगा। अब तुम खुद सोचो होगा कि नहीं होगा कि नहीं। तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और ये चीज ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, मतलब तुम भी घूम रहे हो, तुम भी घूम रहे हो, ठीक है। अगर तुम घूम रहे हो तो समझो तुम एक चीज कि जो ग्रेविटी तुमको पकड़ के रखा हुआ था, एक काम था उसको सिर्फ पकड़ के रखना, एक काम था उसका सिर्फ पकड़ के रखना, ठीक है। अभी उसको क्या करना पड़ रहा है कि उसको पकड़ के भी रखना पड़ रहा है और तुमको रोटेट भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि तुम्हारा नेट वेट जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, क्या लगता है? घटेगा। घटेगा, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो अभी तुम खुद सोचो, यहाँ पे तुम यहाँ पे बस रुका हुआ है सब कुछ, तुम यहाँ पे खड़े हो और नॉर्मल जो मतलब वेट होता क्या है, तुम नॉर्मल कितना अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब तुमने घुमाना स्टार्ट कर दिया इसको, अब घुमाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि तुम थोड़ा थोड़ा पीछे फेंकाओगे, तुमको लगेगा कि तुम्हारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आएगा? इसी ग्रेविटी से लेगा, ठीक है, इसी ग्रेविटी से लेगा ना। तो जो नेट नॉर्मल फोर्स तुम एग्जर्ट कर रहे थे तुम उससे कम एग्जर्ट कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारा वेट कम आएगा। कितना कम आएगा ये भी एग्जैक्टली बताने बोल दिया तो बता देता हूँ। चलो, ये मान लो अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ये मान लो अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो तुम एक्चुअली घूम कितने सर्कल, तुम कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहे हो, कितने रेडियस सर्कल में घूम रहे हो? तुम्हारा रेडियस कितना है? तो आर साइन थीटा है। तुम्हारा रेडियस कितना है? तो आर साइन थीटा है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ भैया। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। um, हाँ, चलो ठीक है, बहुत सुंदर, ये भी बढ़िया है। mg प्राइम, चलो देखो, तुम्हारे ऊपर तुम अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर किधर लगाओगे? इधर लगाओगे। तुम अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर लगाओ, क्योंकि तुम इस सर्कल के रेडियस में घूम रहे हो। तुम सोचो, तुम ऐसे घूम रहे हो ना एक्चुअली, हाँ। ठीक है। तुम ऐसे नहीं घूम रहे हो कि तुम इस डायरेक्शन में लगाओगे, समझो, ठीक है। तुम तो ऐसे घूम रहे हो ना, ठीक है। तो इसीलिए तुम अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर इस रेडियल डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। समझे बात को? इधर क्यों लगा रहे हो, इधर क्यों नहीं लगा रहे हो? इधर लगाने का मतलब क्या हुआ कि तुम ऐसे घूम रहे हो, बट तुम घूम ऐसे रहे हो ना। ऑलराइट, तुम इस सर्कल में घूम रहे हो, अर्थ कैसे भी घूम रहा है, तुम इस सर्कल में घूम रहे हो। तुम अपने ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर लगाओगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर एम जी इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, ऑलराइट। और नॉर्मल इधर लग रहा है, राइट, हाँ। ठीक है। तो हमको अगर वेट मेजर करना है, तो वेट मेजर करना है मतलब हमको एन मेजर करना है। वेट मेजर करने का मतलब क्या हुआ? हमको एन मेजर करना है, ठीक है। और एन होगा क्या? एन एक्चुअली हम मतलब एन, एन क्या होना चाहिए? अब एन पता नहीं इधर लगेगा कि इधर लगेगा, बट एन जो भी होगा ना वो एम जी वेक्टर और एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के समेशन के बराबर होगा। क्योंकि समझो इसके ऊपर ये दो तीन फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है और एक एम जी लग रहा है, ठीक है। इस बॉडी पर तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सोचो ध्यान से, समझे? हाँ। तो अगर इन तीनों का सम जीरो करना है तो क्या लिखेंगे? सिंपल है भाई, वेक्टर एन प्लस वेक्टर एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वेक्टर एन इन दोनों के सम के नेगेटिव के बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव इसी के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में इसके हाँ। बराबर होगा एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है। अब बात एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर के बीच में एंगल कितना है? तो 90 माइनस थीटा है। ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। 90 माइनस थीटा हुआ ना, देखो ना, ये वाला पार्ट थीटा है, अगर सॉरी ये वाला पार्ट थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। हाँ। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब दो वेक्टर्स, हाँ, 90 माइनस थीटा, राइट। चलो अब एक चीज याद करो कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो हम एंगल बिटवीन टू टेल्स या टू हेड्स मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन टू टेल्स या टू हेड्स मेजर करते हैं। तो ये एंगल से हमको काम नहीं चलेगा, हमको किस किस वेक्टर का समेशन चाहिए? इसका और इसका। तो हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐड करें, ढूंढेंगे। ये एंगल है एक्चुअली, और ये एंगल है कितना? तो 180 माइनस दिस एंगल, यानी कि 180 माइनस 90 माइनस थीटा,
यानी कि 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, देख लो ये वाला पार्ट, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। हमको जब भी दो वेक्टर का समेशन कर रहे हैं तो हम उसको उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। उन दोनों के बीच का एंगल के लिए या तो हम, मैंने बताया था, टेल टू टेल एंगल निकाल लिखते हैं या फिर हेड टू हेड लिखते हैं। तो टेल टू टेल तो एंगल एक्चुअली में ये है ना, ठीक है, ये एंगल है ना, ये एंगल थोड़ी है। ऑलराइट, ये एंगल होगा कितना, तो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री या माइनस दिस एंगल। 90 माइनस। समझ में आ रहा है क्या अंश? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, 180 डिग्री ये टोटल। थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से फिगर, तब तुमको समझ में आएगा। देखो, ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, ये तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये तुम्हारा एम जी है। ऑलराइट, तुमको ये एंगल चाहिए ना एक्चुअली में, समझे? हेलो, हाँ भैया। ठीक है, ये एंगल कैसे निकालोगे? ये 180 डिग्री है, माइनस 90 माइनस 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा आ गया। ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना होगा सोचो तो? मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? इन दोनों का समेशन, यानी कि रूट अंडर एम जी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम जी टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर आर cos 90 प्लस थीटा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब जो भी बीच में एंगल है थीटा, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, अब इसको पता नहीं बुक ने गंदे गंदे तरीके से सॉल्व किया है, और इसका आंसर ये आया है। बुक को आंसर जो आया है लिख देता हूँ। एम स्क्वायर अंदर में कॉमन आ गया, इसमें भी एम स्क्वायर, इसमें भी एम स्क्वायर, इसमें एम इंटू एम, एम स्क्वायर है। ठीक है, एम स्क्वायर कॉमन आ गया, और बचेगा क्या? जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये बुक का आंसर आया। ये एम इंटू, मतलब एम स्क्वायर इंटू दिस। अब क्योंकि एम स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, एम स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा। तो नेट तुम्हारा नॉर्मल कितना हुआ? तो ये हुआ। नेट तुम्हारा नॉर्मल क्या हुआ? तो ये हुआ। और फाइनली जो तुम्हारा ग्रेविटी आएगा ना, वो तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है, जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, हमारा जो जी प्राइम आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुमको मिलेगा, ठीक है, वो उतना मिलेगा। ऑलराइट, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। समझ में आया ये चीज? बताओ। हाँ ठीक है, डाउट होगा तो आगे बात करेंगे इस पे। इसको मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ इस बोर्ड को क्या हुआ है। तो हमको रोटेशन का इफेक्ट देखना था ग्रेविटी पे, तो हमने क्या किया कि हमको पता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा से रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा पार्ट अर्थ का ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, बट तुम जो हो ना, तुम ये वाले सर्कल पे रोटेट कर रहे हो, ना कि ये वाले सर्कल पे। ठीक है, तो तुम जो अपने ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखोगे, वो तुम क्या लिखोगे? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ। अब तुम्हारे ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एमजी लग रहा है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि जो नॉर्मल होगा, मतलब इन तीनों वेक्टर का समेशन जो है वो 0 है। ठीक है, तो तीनों वेक्टर का समेशन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर जो, एक वेक्टर जो है वो दोनों के समेशन के नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, बट हमको नेगेटिव वगैरह से मतलब नहीं है, हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसका जितना, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा नेगेटिव करके, है ना? एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला तो हमने फॉर्मूला लगाया और मस्त अपना ये आ गया आंसर। और एम जी प्राइम है ये, मतलब नेट को अगर मैं जी प्राइम लिख दूं तो मेरा एम जी प्राइम हो गया, और जी प्राइम मेरा कितना है? तो ये ठीक है। हाँ, चलो फिर सर्कुलर मोशन तो खत्म हो गया चैप्टर। क्वेश्चन बनाओ इसके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल से। ठीक है, चलो करते हैं फिर। कोई डाउट है और तो पूछ लो। सन्नी भी आ गया लगता है। कब आए सन्नी? तब धवीस देख रहे भैया, वो हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ा रहे तभी तभी आ गए थे कोऑर्डिनेट जब सिस्टम पे। बोलते तो भाई मुझे लगा आंसर के लिए। चलो ठीक है, तो देख ही लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।
ठीक है। मुझे करो।